हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो है यूपी जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या पढ़ाएंगे? यूपी जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो है आज हम पढ़ेंगे यूपी जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल में सोहन संस्कृति, जिसे पाषाण संस्कृति के द्वारा प्राकरण प्राप्त हुआ था, किसे कहते हैं? आप बताना है कहाँ हुई थी संस्कृत उपकरण प्राप्त, कहाँ हुआ था? बेलन घाटी में। कहाँ हुआ था? बेलन घाटी। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? आपको बताना है उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में? जो है ब्राह्मी देश और उसके बाद मध्य देश, क्या कहा, दोनों कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मसी देश और मध्य देश। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। वर्धन वंश के समय कन्नौज पर किस शक्तिशाली शासक का शासन स्थापित था? किस शक्तिशाली शासन का स्थापना? उदय वर्मन। किसका? उदय वर्मन। ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे। चार में क्या कह रहा है? चार में कह रहा है, कन्नौज के लिए 200 वर्षों तक चला त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से किस वंश के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? किसके? चोल वंश में। किसमें? चोल वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब था से जो है यहाँ पर क्या होगा? साउथ खां। कौन था? साउथ खां। कौन था? साउथ खां। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे। अवध का कौन सा नवाब नादिर शाह द्वारा दिल्ली में बंदी बना लिया गया था? कौन था? जो था साउथ खां ही था। कौन था? साउथ खां। सिराजुद्दौला भी जो है नवाब था। इसी प्रकार हम देखेंगे। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है किसको? हड़प्पा संस्कृति को। किसको? हड़प्पा संस्कृति को। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि को देख रेख करने के लिए स्थापित संस्था सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है? उसकी बिक्री। कौन सी? उसकी बिक्री। उसका संरक्षण एवं प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेख जो है शामिल है और जो है नहीं शामिल है। इसी प्रकार हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भूभाग गर्भीय दृष्टि से निम्नलिखित किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। किसका है? गोंडवाना लैंड का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर भाग में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण किस शैली में किया गया? किस शैली में किया गया है? टारसियरी शैल समूह में। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला में कौन से स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है? कौन सा है? अक्षांश, समुद्री तल से ऊंचाई, वन। ये सभी क्या होगा इसमें? ये सभी। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे। किसी क्षेत्र में विशेष अपवाह तंत्र को निम्नलिखित कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? तापमान। कौन सा? तापमान। इसी प्रकार अगला देखते हैं। समुद्र स्थलों के उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने? 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? जो है इलाहाबाद, पठारी एवं पर्वतीय ढालों में, बघेलखंड में, नदियों के किनारे कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय व पठारी ढालों में। इसी प्रकार हम देखेंगे। 15वें में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में ऊंचाई में पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, बताओ। जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। इसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णवती वन। इसी प्रकार हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में मध्य पूर्वी एवं पश्चिमी मैदान में विस्तार क्या है इसमें? उष्णकटिबंधीय एवं वन, उष्णकटिबंधीय। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक
गेहूँ उत्पाद करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में उगाई जाने वाली कौन सी फसल उपयोग आजकल सर्वत्र स्टार्च एवं ग्लूकोज में किया जाता है? कि मक्का। कौन सा? मक्का है। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। 20 में क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा मतलब किस नगर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। किसको? कानपुर को। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बताना है आपका। तृतीय। सूती उद्योग में उत्तर प्रदेश का भारत में तृतीय स्थान है। इसी प्रकार अगला देखेंगे। अगला कह रहा है देश की सबसे बड़ी जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना है? 19,98,1241 है। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानमंडल कब स्थापित हुई थी? 1887 ईस्वी में। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य चुने गए? 31। कितने? 31 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार है? त्रिस्तरीय। कौन सा है? त्रिस्तरीय। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किस समिति का अनुशंसा पर लागू की गई? किस पर? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। इसी प्रकार अगला देखेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ होता है? वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। इसी प्रकार 27 में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH2। कौन है? NH2। इसी प्रकार हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर नियोजन कार्य हेतु कार्यरत है। कौन सा है? नियोजन एवं अनुसरण समिति। उत्तर प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया के शीर्ष पर है। कौन सा है? जो है राज्य योजना आयोग। कौन सा है? राज्य योजना आयोग। अब अगला देखते हैं। 30 में उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति की घोषणा कब हुई थी? 1974 में। 1974 में। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र चूना पत्थर के उत्पादन में विख्यात है? कौन सा है? विंध्याचल क्षेत्र। कौन सा? विंध्याचल क्षेत्र। इसी प्रकार 32 में दिख रहा है। उत्तर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया था? सिंगरौली में। कहाँ? सिंगरौली में। इसी प्रकार हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में किस स्थान पर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं? कहाँ? नारौरा में। कहाँ? नारौरा में। इसी प्रकार हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य किस विकास परिषद का गठन कब हुआ था? विकास परिषद 7 अक्टूबर 2003 में। 7 अक्टूबर 2003 में। इसी प्रकार हम देखते हैं। जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था 1971 में। कब किया गया था? 1971 में। उत्तर प्रदेश के सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। अगला है। उत्तर प्रदेश में काम के बदले अनाज योजना सूत्रपात किस वर्ष हुई थी? 1977 में। कब? काम के बदले अनाज योजना। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार का संग्रह है? कौन सा है? गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर जैसे वैट लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 को। 1 जनवरी 2008 को। अगला क्या है? लोक नृत्य राहुला उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला क्या कह रहा है? निम्न कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा? मुरिया। कर्मा भी है, दादरा भी है, चारकुला भी है। अगला देखते हैं। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? फैजाबाद में। कहाँ है? फैजाबाद में। अगला क्या है? रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। किसने की थी? तुलसीदास ने। अगला क्या कह रहा है? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में।
उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार। अगला क्या कर रहा है? 47 में प्रसिद्ध धार्मिक मासिक कल्याण का प्रकाशन हुआ था गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। अगला क्या कह रहा है? थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहाँ निवास करती, मतलब किस जिले में निवास करती है? गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। भूटिया जनजाति निम्न से किस क्षेत्र में निवास करती हैं? पर्वतीय क्षेत्र में। अगला 50 क्या कह रहा है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रह अवस्थित है कहाँ? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अगला क्या कह रहा है? भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। अगला क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ लगता है? प्रयागराज इलाहाबाद में। अगला क्या कह रहा है? मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? किसमें? आगरा में। कहाँ किया जाता है? आगरा में। ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? वृंदावन मथुरा में, जेके मंदिर लखनऊ में ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ है? कुशीनगर में। कहाँ है? कुशीनगर में। अगला कह रहा है, जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ, संभरनाथ और चंद्रप्रभा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अगला, बुद्ध नगर के प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थल में नौपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए थे? जो है कोल्हाड़ी या वह में, महगढ़ा में, पंचोहा में, उपयुक्त सभी में। कहाँ? सभी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस स्थल में ताम्र पाषाणिक संस्कृत के प्रमाण मिले थे? कहाँ मिले थे? जैसे खैरा हीड़ में और उसके बाद मगहरा में, दोनों में मिले था। यहाँ मगहरा नहीं, नौहान में मिला था। ए और बी सही है। अगला कह रहा है, अल्लाह दाऊद संबंधित है महोबा से। किससे? महोबा से। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे, क्या कह रहा है? सरकी सुल्तान से शासनकाल में निम्न स्थानों में से पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर। किसे कहा जाता है? जौनपुर को। अगला कह रहा है, अवध राज्य के बारे में अधोलिखित में से क्या सत्य है? जो है कथन ऊपर जितने भी है, इसकी स्थापना सआदत खां बुरहलू मुक्का ने की थी। इसे वंश पठानों के खिलाफ निर्दय लड़ाई छिड़ी थी। इसने हिंदू मुस्लिम के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई और न्याय की उचित व्यवस्था की थी। अगला देखते हैं, लखनऊ अवध के नवाब की राजधानी बनी थी 1775 के बाद। अगला 64 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शंकराचार्य द्वारा हिंदू की पुनर्स्थापन का स्थान था? बद्रीनाथ। कौन था? बद्रीनाथ। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? लखनऊ। कौन सा नहीं है? लखनऊ। अगला, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना गंगा मध्यवर्ती किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? रावेदार चट्टानें। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में अक्षांशीय देशांतर के मध्य स्थित इसमें से कोई नहीं है। अगला क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान किस क्षेत्र में पाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। 68 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में किस राज्य से किस महीने में लू की हवा चलती है? मई जून में। कब चलती है? मई जून में। अगला, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? रिहंद। कौन सी? रिहंद जो है उत्तर प्रदेश में बहता है। उत्तर प्रदेश से बहने वाली नदी का उद्गम स्थल गंगा के मैदानी भाग से नहीं है। किसका नहीं है? चंबल का। किसका नहीं है? चंबल नदी का। अगला क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य से यमुना के बिहाड़ों से कौन सी मृदा पाई जाती है? पाड़वा। कौन सी? पाड़वा। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में कौन सा करेल कपास मृदा कहलाती है? रेगुर। कौन सी? रेगुर। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब आरंभ हुई थी? 1976 में। अगला क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश भारत के प्रथम वन्य जीव परीक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं, 75 में निम्न में से किस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है? गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे स्थान है। मूंगफली की कृषि किस क्षेत्र में किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? शुष्क
किसमें? शुष्क। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। कौन सा? शारदा नहर। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलती है? सहारनपुर से। कहाँ से? सहारनपुर से। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? फिरोजाबाद। अगला देखते हैं चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए इनमें कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खुर्जा। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा लिंगानुपात है? 908। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश का जल घनत्व क्या है? 828। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 80। कितनी है? 80। इसी प्रकार हम देखते हैं लोकसभा की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का निम्नलिखित कौन सा त्रिस्तरीय ढांचा कार्य करता है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में से किस वर्ष राज्य प्रणाली शुभारंभ हुआ था? 1959 में। अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस नदियों से जल परिवहन की व्यवस्था है? गंगा यमुना से। किससे? गंगा यमुना से। उत्तर प्रदेश की पहली बार श्रम कल्याण स्थापना की गई थी। किसमें की गई थी? श्रम कल्याण। आपको बताना है इसमें क्या होगा, कमेंट में आपको बताना है इसमें 89 में क्या होगा आंसर। जो है वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना।